हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम आपको संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, गीत जनगण मन भारत एक सेकंड कह रहा है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्र के गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति मिली। ऑप्शन ए कह रहा 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी कह रहा 1951 में। जिसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 1950, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड इरविन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन सी जाता है इसका राइट आंसर। कह रहा भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन सी कह रहा है विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के से चयनित। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ऑप्शन ए कह रहा श्री सच्चिदानंद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपनी नोटबुक में इम्पॉर्टेंट लिख के या स्टार बना करके लिख लीजिएगा। और अगर आपको हमारे PDF ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं, इसका राइट आंसर हमारा जाता है श्री सच्चिदानंद जी को। इसके राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री सच्चिदानंद। मतलब भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति श्री सच्चिदानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। मतलब संविधान का मसौदा जो तैयार करने वाली कमेटी थी, संविधान जो तैयार कर रही थी, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन ए कह रहा है JB कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा BR अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? BR अम्बेडकर जो थे इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि मसौदा तैयार करने वाली समिति। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
अब यहाँ पे बहुत ही बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंस ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब यहीं पे आपसे पूछ सकता था कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो बच्चे यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि लैंग्वेज पे बहुत ही विशेष ध्यान देना है आपको। प्रश्न को जितना ही अच्छे से आप पढ़ेंगे आंसर को उतनी जल्दी आप कैच कर पाएंगे। तो आंसर इसका हमारा ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ऑप्शन डी KM मुंशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। जो हमारी संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार करने की समितियां बनाई गई थी, ठीक, समिति बनाई गई थी, उनका गठन किया गया, वो कितनी समितियां थी कुल, तो वो हमारी समितियां ऑप्शन ए कह रहा है 13 थी, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी कह रहा है 17 थी, ऑप्शन डी कह रहा है कि 7 थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा जाता है वो हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान है, हमारा भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए बहुत ही कठोर है, ऑप्शन बी कठोर है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल लचीला है, ऑप्शन डी कह रहा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब कि कठोर भी है और ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। हमारा संविधान ना ही तो कठोर है, मतलब कि ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, तो मतलब भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान माना गया है। कैसा माना गया है? विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान में इसकी भारतीय संविधान की गिनती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, मतलब धर्मनिरपेक्ष की बात पूछ रहा है। और ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी नागरिक जो हमारे हैं भारत के वो कानून के सामने बराबर है। ऑप्शन बी कह रहा है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है सभी वयस्क को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। और ऑप्शन डी कह रहा है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जाता है ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी को। बाकी आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, और KM मुंशी भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। महात्मा गांधी एक ऐसे पुरुष हैं जो संविधान के सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कैबिनेट मिशन के अधीन कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 389 सदस्य, ऑप्शन बी कह रहा 411 सदस्य थे, ऑप्शन सी कह रहा 289 सदस्य थे, और ऑप्शन डी कह रहा 487 सदस्य थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 389 सदस्य थे।
कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कुल 389 संविधान सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में वैधानिक सलाहकार थी। ऑप्शन ए कह रहा है MC तलवार, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कह रहा है BN राव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि BN राव। जो BN राव थे उस समय कह रहा क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि BN राव। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था। जब हमारा संविधान बना उस समय कौन से 4 ऑप्शन में से 4 मतलब दल आपको दिए गए, इनमें से कौन सा दल उस समय शामिल नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी कह रहा है साम्यवादी दल, ऑप्शन डी हिंदू सभा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिंदू महासभा। क्या हो जाएगा हिंदू महासभा जो थी उस समय दल शामिल नहीं था। बाकी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल ये तीनों शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। कह रहा किस राजनीतिक दल की जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले उसकी स्थापना हो गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है जनसंघ, ऑप्शन बी स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन सी भारत की साम्यवादी दल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का साम्यवादी दल यानी कि ऑप्शन सी। कह रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पहले किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो उसके पहले हमारे भारत का साम्यवादी जो दल था वो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले इसकी स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को ये तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भारतीय देश का संविधान कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन बी कह रहा है 23 जनवरी 1949 को, और ऑप्शन सी कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 19 अगस्त 1950 को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत एक संप्रंग लोकतांत्रिक गणराज्य बना, मतलब कब बना। ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, और वहीं पे ऑप्शन डी हमारा बता रहा है कि 26 नवंबर 1932 को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है 26 जनवरी 1950। क्या हो जाता है 26 जनवरी 1950 को संप्रंग लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा भारत बना था। भारत हमारा 26 जनवरी 1950 को संप्रंग लोकतांत्रिक गणराज्य बना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है।
हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भारत अर्थात यानी कि इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आर्यावर्त। दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाता है भारत अर्थात इंडिया को, यानी कि ऑप्शन बी। हमारे देश का संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया है। हम लोग हिंदी में उसको भारत कहते हैं और इंग्लिश में उसको इंडिया कहते हैं। ये हमारे संवैधानिक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत देश के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर माना जाता है ऑप्शन डी की ओर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? मतलब भारतीय संविधान के ऊपर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी कह रहा है UAS संविधान का, मतलब USA के संविधान का, और ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटिश संविधान का, ऑप्शन डी UN चार्टर का। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं दोस्तों एक बार। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? मतलब किस देश ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है अमेरिका ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी रोशनी ने। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका ने। क्या हो जाएगा? अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन ए अमेरिका, ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आप लोग अपनी नोटबुक में स्टार बना के लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ बताना चाहते हैं अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी PDF प्रोवाइड कराई जाती है, तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान प्राप्त किया? कैसा? लिखित। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका ने। दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।